हम लड़कियों को भी हक है और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन के खातिर कंधा से कंधा मिलाने आई हूँ। भूल मत करना, सिर्फ मुझे पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती। न जाने कितने बहाने हैं इन्हें उलझाने के, लेकिन ये वजह ढूंढ लेती है हर दर्द में मुस्कुराने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है इन्हें, और एक बेटी, बहन और पत्नी के नाते हर गमों को छुपाना आता है इन्हें। ये भारत माँ की बेटी है जनाब, ये तैयार है सरहद पर जाकर सीने में गोली खाने को, सीने में गोली खाने को। रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं, इस वजन के खातिर हथियार उठाना भी जानती है। इसी के साथ नमस्कार आप सभी को। मैं साली चौथी कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचारों को साझा करने जा रही हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। ऐसे तो आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो कि मिसाल बनकर आज हमें याद दिलाती है कि प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंगे बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला दिया करता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे और फांसी चढ़ जाते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे और फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि उस वक्त हर एक व्यक्ति अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस वक्त हर एक व्यक्ति अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि वह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें चीख चीख के रोया करती थी कि प्यार भी भटकूट गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे बेटों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिसमें की कई बोटियाँ चली गई, जिसमें की कई बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो सिर्फ एक इंसान मरा है साहब, आपके लिए तो सिर्फ एक इंसान मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजकर दुश्मनों के भेजे रहने में भेज दिया करती थी और उन्हें खत लिखकर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मट जाने को, मिट जाने पर फांसी चढ़ाने को कहता था। किंतु आज वही देश मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करे। अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार झंडा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाँव में उनके पाँव में जब वो झंडा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसकी भूख की पेट की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और यही कब्रिस्तान तेरा है। मैं बता दूं कि आज भी महिला सुरक्षा पे 4थे नंबर पर आते हैं, क्योंकि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाजवाब स्पीच, और ये लाजवाब स्पीच ये 97 के द्वारा जो क्लास 7 की छात्रा